क्या आप पिज्जा बनाने से इसलिए कतराते हैं कि इसकी डो बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है जिसकी वजह से इसे गूंथना मुश्किल हो जाता है? क्या पिज्जा की डो बनाते वक्त ये आपके हाथों और बर्तनों के साथ चिपकने की वजह से आपको उलझन होती है? क्या पतीले में पिज्जा बेक करने से पिज्जा पर वो कलर नहीं आता जो ओवन में बेक करने से पिज्जा पर आता है? क्या पिज्जा बेक करने के बाद पिज्जा या पिज्जा बेस सख्त और ड्राई हो जाते हैं? क्या आपके हाथ पिज्जा की डो में ऐसे फंसते हैं जैसे किसी दलदल में फंस गए हों, फिर डो से हाथ निकालना मुश्किल हो जाता है? तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी पिज्जा और पिज्जा की डो बनाने से रिलेटेड तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस एक वीडियो में ऐसे सीक्रेट्स और ऐसे अनोखे तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिसके बाद आपको पिज्जा और पिज्जा की डो के लिए कोई और वीडियो या हैक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आपकी ये पाकिस्तानी बहन पिज्जा और पिज्जा की डो बनाने का एक ऐसा अनोखा तरीका लेकर आई है जो पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा देगी। मेरा दावा है कि ऐसा अनोखा तरीका आज से पहले आपने पूरे यूट्यूब पर ना देखा होगा, और मेरा दावा है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद पिज्जा की डो अब कभी भी आपके हाथों और बर्तनों से राई बराबर भी नहीं चिपकेगी। और तो और मेरी ये वीडियो तमाम पिज्जा लवर बच्चों, औरतों और मर्दों की नींदें उड़ा देगी। अब ढेरों ढेर पिज्जे घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में बनेंगे। बच्चों की हो सालगिरह या घर में हो कोई इवेंट या बच्चों का हो स्कूल लंच बॉक्स, अब आप हर रोज पिज्जा घर पर बनाएंगे, वो भी बिना हाथ धोए, बिना हाथ डो से चिपचिपे किए, बिना बर्तन इस्तेमाल किए, बिना चम्मच, विस्की मशीन, ब्लेंडर इस्तेमाल किए, बिना दस्ताने पहने, बिना स्लैब को गंदा किए, बगैर अवन के। इतना आसान और अनोखा तरीका कि अब हर बच्चा बड़ा बूढ़ा मिनटों में खुद पिज्जा बनाएंगे, क्योंकि ये तरीका आपकी इस पाकिस्तानी बहन का इजाद किया हुआ तरीका है। और मेरी आज की वीडियो पिज्जा से रिलेटेड तमाम परेशानियों का हल है। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ पिज्जा की डिटेल्ड रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो अब हम पिज्जा के लिए चिकन फिलिंग बनाते हैं, जिसके लिए हम एक पैन में 2 खाने का चम्मच तेल शामिल करेंगे। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो हम इसमें 1.5 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हल्का गोल्डन होने देंगे। अच्छा, लहसुन को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें 200 ग्राम चिकन, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था, शामिल करेंगे। अच्छा, मेरे पास जो चिकन वो फ्रीज़ था, तो इसलिए मैं इसमें आधा कप पानी शामिल करूँगी और चिकन को हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए ढककर लगा दूँगी, ताकि जमा हुआ चिकन आसानी से अलग हो जाए। अगर चिकन फ्रीज़ ना होता तो मैं इसे इस वक्त सिर्फ फ्राई कर रही होती। आप देख सकते हैं कि जमा हुआ चिकन अब अलग हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच दही और साथ ही 1.5 खाने का चम्मच चिकन टिक्का मसाला शामिल करेंगे। और अब मैं डाली हुई चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, हमें चिकन में पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दही अपना पानी रिलीज़ करता है, तो इसलिए हम इस चिकन को दही के पानी में ही 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक्कन लगा देंगे। अच्छा, एक गलती जो सभी लोग करते हैं वो ये कि चिकन को ओवर कुक कर देते हैं पिज़्ज़ा बनाने में, और फिर जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो चिकन उन्हें ड्राई लगती है। तो इसलिए हम यहाँ चिकन को कंप्लीट कुक नहीं करेंगे। हम चिकन को सिर्फ 80% पकाएंगे और बाकी 20% ये ओवन में बेकिंग के टाइम पर कुक हो जाएगा। अच्छा, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए, और हमारा चिकन जो है वो गल चुका है और इसमें ये जो हल्का सा पानी रह गया है इसे हम ड्राई कर लेंगे। तो अब ये चिकन जो है वो पिज़्ज़ा के लिए रेडी हो चुका है। पिज़्ज़ा की सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले टमाटर पेस्ट चाहिए होगा, और टमाटर पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ 3 पाव टमाटरों को काट रही हूँ। अगर आप चाहें तो इनका छिलका भी उतार सकते हैं और इनको ब्लेंडर में आधा कप पानी मिलाकर ब्लेंड कर लें ताकि इनका पेस्ट बन जाए। आपका ये टमाटर पेस्ट तैयार हो चुका है। अब एक पैन में 1 खाने का चम्मच तेल को नीम गर्म होने पर इसमें हम 1.5 चाय का चम्मच लहसुन डालकर इसको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे और लहसुन को हल्का गोल्डन होने दें। याद रहे कि लहसुन को ब्राउन नहीं करना, इससे सॉस का टेस्ट बदल जाता है। जब लहसुन का रंग हल्का गोल्डन हो जाए तो इसमें हम टमाटर पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छा, अब हम इस सॉस को उस वक्त तक हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक सॉस गाढ़ी ना हो जाए। अच्छा, आपको वीडियो में टमाटर पेस्ट जो है वो गाढ़ा लग रहा होगा, तो वो इसलिए है कि मैंने टमाटरों को ब्लेंड करते वक्त आधा कप पानी शामिल किया था और टमाटर पेस्ट गाढ़ा है, तो इसलिए मैं इसे हल्की आंच पर ही पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। और साथ ही हम 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच चीनी डालकर इसको हल्की आंच पर पकाएं और चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएं ताकि पेस्ट नीचे पैंदे से लगकर जले ना।
अब इसमें थाइम लीव्स आधी चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे। अगर आपके पास थाइम लीव्स नहीं है तो आप एक चुटकी अजवाइन भी डाल सकते हैं। अच्छा, अजवाइन से भी आपको वैसा ही जायका आएगा। सॉस जब इस तरह से गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए तो आंच हल्की कर लें और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें ताकि सॉस नीचे पैंदे से लगकर जले ना, और उसमें जले का टेस्ट भी आएगा आपको। और आप देख सकते हैं कि सॉस जब इतनी गाढ़ी हो कि दानेदार बन जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए तो ये पिज़्ज़ा सॉस जो है वो तैयार है। इससे ज़्यादा आपको थिक नहीं चाहिए। आपकी सॉस की कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी ही होनी चाहिए जितनी आप वीडियो में देख रही हैं। तो अब बारी है पिज़्ज़ा की डो बनाने की, जिसे बनाने से ज़्यादा लोग अपना मुंह बनाते हैं और शिकायत करते हैं कि ये हाथों से इतना चिपकती है कि इसको हैंडल करना, इसको गूंदना मुश्किल बन जाता है। तो आपकी बहन ने तमाम पिज़्ज़ा लवर्स की मुश्किल ही ख़त्म कर दी, और वो है डो की मुश्किल। तो वीडियो आपने पूरा देखना है। इससे आसान तरीका डो बनाने का आपको यूरोप और एशिया की यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी बहन का ईजाद किया हुआ तरीका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें एक अदद शॉपर चाहिए। आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं जो मार्केट से मिलते हैं। बेहतर होगा अगर आपको एक ऐसा शॉपर मिले जिसकी दोनों साइड्स और नीचे के दोनों कॉर्नर सीधे हों। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। ये आसानी से आपको डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं। और शॉपर का जो साइज है आप डो की मिकदार के लिहाज से छोटा बड़ा ले सकते हैं, और चेक कर लें कि शॉपर में कोई सुराख ना हो। अब इसे शॉपर में 5 कप मैदा डालकर छन्नी से इसी शॉपर में छान लेंगे, और साथ ही इसमें 3 खाने का चम्मच खुश्क दूध, 1.5 खाने का चम्मच खमीर, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच ओरिगेनो, 1 चाय का चम्मच दड़ा मिर्च, 1 कनौर क्यूब। आप इसकी जगह 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, और 1 चुटकी जर्दा रंग। लेकिन अगर आप चिकन क्यूब और दड़ा मिर्च डो में ऐड करेंगे तो खाते वक्त आपको डो फीकी नहीं लगेगी। इससे डो में और पिज़्ज़े में एक अलग सा और बेकरी जैसा जायका आता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस सीक्रेट का पता नहीं होगा। एक बार मेरे कहने पर चिकन क्यूब और जर्दा रंग जो है वो डाल कर देखें। अगर आपको पिज़्ज़े के जायके में और इसके रंग में फर्क ना नजर आया तो आप मुझे कहिएगा। और अब हम शॉपर में हवा रखकर रबर बैंड या किसी धागे की मदद से शॉपर को आगे से बंद कर देंगे। अब आपने इस शॉपर को 2 से 3 दफा ऊपर नीचे इस तरह से शेक करना है, उल्टा पुल्टा करना है, ताकि तमाम खुश्क अज्जा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि ड्राई मिक्सिंग बेकिंग में एक बहुत जरूरी स्टेप है, तो आपने इस स्टेप को स्किप नहीं करना। नॉर्मली जब आप शॉपर को खोलकर बंद करते हैं तो उसमें हवा भी भर जाती है। बस हमें उस हवा को शॉपर से बाहर नहीं निकालना और शॉपर को उसी हवा के साथ ही बंद करना है। अब इस शॉपर को खोलकर इसमें 2 अदद अंडे शामिल करेंगे और शॉपर को दरमियानी हवा के साथ इसको रबर बैंड से बंद कर देंगे। अब दरमियानी हवा से मतलब है कि शॉपर हवा से ना तो बहुत ज़्यादा टाइट गुब्बारे की तरह फूला हो और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला हो। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि अंडे डालने के बाद मैं किस तरह से शॉपर को ऊपर नीचे शेक कर रही हूँ और उल्टा पुल्टा करते हुए अंडों को मैदे में मिक्स भी कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं हल्के हाथों से मैदे को थोड़ा दबा दबा कर मिक्स भी कर रही हूँ। और इस तरह से शॉपर को शेक और उल्टा पुल्टा करने से अंडे मैदे में एक तो जल्दी भी मिक्स हो जाते हैं और दूसरा आसानी के साथ इक्वली भी मिक्स हो जाते हैं। आप यकीन करें कि शॉपर में अंडे और मैदे को मिक्स करना बहुत ही आसान है और दोनों चीज़ें जल्दी ही मिक्स हो जाती हैं, और दूसरा आखिर तक आपके हाथ बिल्कुल साफ रहते हैं। आप शॉपर के बाहर से भी देख सकते हैं कि मैदा अंडे दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब मैं शॉपर को खोलूंगी और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैदा और अंडे आपस में इक्वली मिक्स हो चुके हैं और मैदा अब भुरभुरा सा हो चुका है। आपको कहीं भी खुश्क मैदा अलग और अंडे अलग गुठलियां बना हुआ नजर नहीं आएगा। अब इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और शॉपर को पहले की तरह दरमियानी हवा के साथ रबर बैंड से बंद कर देंगे। और अब मैं शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए पानी को मैदे में मिक्स करूंगी, और साथ ही साथ शॉपर के बाहर से ही मैं अपने हाथों की मदद से पानी को मैदे में दबा दबा कर मिक्स भी कर रही हूँ। इसको उस वक्त तक उल्टा पुल्टा करते हुए मिक्स करेंगे जब तक मैदा पानी इक्वली मिक्स ना हो जाए। आपको शॉपर के बाहर से भी नज़र आ जाएगा और आपको हाथ से भी महसूस होगा कि मैदा अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ आपको एक टिप बताती चलूँ कि हम मैदे में अंडे पानी वगैरह जब जब शामिल करेंगे हमें उस वक्त शॉपर के अंदर दरमियानी हवा चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपर में हवा का क्या काम, तो इसका एक राज तो ये है कि शॉपर में हवा होने की वजह से मैदा अंडे पानी आसानी से आपस में इक्वली मिक्स हो जाते हैं। वरना अगर इस वक्त आपके शॉपर में हवा मौजूद ना होती तो जब आप मैदे में अंडे और पानी डालेंगे तो वो सब कुछ शॉपर के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों को आपस में इक्वली मिक्स करना नामुमकिन हो जाता और डो में
गुटलियां भी बन जाती। और हवा का दूसरा राज मैं आगे चलकर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अगर स्किप की तो बहुत सी अहम टिप्स आप मिस कर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आना कि शॉपर में डो कैसे बनानी है। बस अब हम शॉपर को खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि मैदा अब मोटा मोटा भुरभुरा सा इकट्ठा हो चुका है और इस वक्त मैदे को हाथ लगाने पर ये सख्त और खुश्क भी लग रहा है, तो इसलिए मैं आधा कप पानी और शामिल करूंगी और पहले की तरह शॉपर में दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड से बंद कर दूंगी। लेकिन अगर आपको बार बार रबर बैंड से बंद करना मुश्किल लगे तो आप भी मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर लें और दूसरे हाथ से मिक्स कर लें। बस अब आपने शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए पानी को मैदे में हल्के हाथों से दबा दबा कर मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मैं शॉपर के बाहर से ही अपने हाथों से शॉपर के अंदर के मैदे पानी को आसानी के साथ मसल कर मिक्स भी कर रही हूँ और शॉपर भी नहीं फट रहा। अब हम शॉपर को खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि मैदा अब एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो चुका है और इस पॉइंट पर आप हाथ लगाकर चेक भी कर सकते हैं। और मुझे हाथ लगाने पर डो जो है वो सॉफ्ट तो लगी है, लेकिन इतनी सॉफ्ट नहीं जितना पिज़्ज़ा की डो को होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली पिज़्ज़ा की डो सॉफ्ट और स्टिकी होती है। इसलिए मैं इसमें 2 खाने का चम्मच पानी और शामिल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। अगर आपको इस पॉइंट पर हाथ लगाने से डो जो है सॉफ्ट और स्टिकी लगे तो आपने 2 खाने का चम्मच पानी जो मैंने अभी शामिल किया है आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि पानी की जो मिकदार है वो मैदे पर भी डिपेंड करती है। कुछ मैदे ज्यादा पानी लेते हैं और कुछ मैदे जो है वो थोड़ा पानी लेते हैं, तो आपने हाथ लगाकर ये चेक कर लेना है। और पहले की तरह शॉपर में दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड लगा दें। अब डाले हुए इस पानी को मैदे में दबा दबा कर मिक्स करें। आप देख लें कि मेरा हाथ आसानी से शॉपर के बाहर से ही शॉपर के अंदर जा सकता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मेरे शॉपर में कितनी हवा है। आपके शॉपर में भी इतनी हवा होनी चाहिए, ना ज्यादा टाइट फूला हो और ना ही बहुत ज्यादा ढीला हो, जिससे शॉपर फटेगा नहीं। और इसलिए मैं अब मैदे को दोनों हाथों के दरमियान बिल्कुल आराम आराम से मसल रही हूँ ताकि पानी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, डो बनाते वक्त आपने हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी मैदे में डालना है और साथ साथ इसे मिक्स करते रहें, जिससे आपको डो की कंसिस्टेंसी का सही पता चलता रहेगा और साथ ही साथ आपको ये आइडिया भी हो जाता है कि अब मैदे में या डो में और कितना पानी डलेगा या नहीं। इस स्टेज पर अभी गूंदना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गूंदना स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि मैदा पानी अच्छे से मिक्स होकर यकजान हो जाए, जिससे डो में गुटलियाँ नहीं बनती। माशाल्लाह, जैसे जैसे मैं हाथों से मसल कर मिक्स कर रही हूँ वैसे वैसे मैदा भी अब सॉफ्ट होकर एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो चुका है। बस हमें इतनी ही सॉफ्ट और स्टिकी पिज़्ज़ा की डो चाहिए थी, तो इसलिए हम इसमें और पानी शामिल नहीं करेंगे। अब हम इस डो को गूंदना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम शॉपर से हवा को बिल्कुल निकाल देंगे और शॉपर को हवा के बगैर बंद करेंगे। अगर इस वक्त आपके शॉपर में हवा हुई तो डो गूंदते वक्त शॉपर फट जाएगा, तो आपने ये ध्यान रखना है कि गूंदते वक्त आपके शॉपर में हवा नहीं होनी चाहिए। बस अब आप जैसे चाहें डो को गूंद सकते हैं, चाहे तो मुक्की लगाकर गूंदें, चाहे दोनों हाथों के दरमियान मसल कर गूंदें। जितना हम इसे ज़्यादा मसलेंगे उतना ही हमारे पिज़्ज़ा ब्रेड सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे और पिज़्ज़ा खाते वक्त आपको ब्रेड से खमीर की स्मेल भी नहीं आएगी। मैदे में खमीर ऐड करने के बाद जैसे जैसे हम इसे मसलते हैं वैसे वैसे डो सॉफ्ट और लचकदार बनना शुरू हो जाती है, जिससे आप डो को जितना भी खींचो वो टूटेगा नहीं और मसल कर गूंदने से अगर कोई गुटली हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसे हमें अच्छे से मसलना ज़रूरी है। तो अब आप खुद देख लें कि शॉपर में डो गूंदना कितना आसान है। मैंने वीडियो के शुरू में जो दावा किया था कि मेरी आज की वीडियो और मेरे इजाद किए हुए इस तरीके को देखने के बाद अब डो राई बराबर भी आपके हाथों से कभी भी नहीं चिपकेगी। कितना आसान तरीका कि बिना दस्ताने पहने, बिना हाथ डो से चिपचिपे किए, बिना बर्तन इस्तेमाल किए, बिना स्लैब गंदा किए, बिना हाथ धोए, बिना मशीन, ब्लेंडर, चम्मच, विस्की इस्तेमाल किए। तो अब आपको यकीन आ गया होगा कि मैंने जो दावा थंबनेल पे किया था वो सच था और शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक ही चीज़ में डो तैयार हुई है। वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए है कि ताकि मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका और वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तफसील से समझा सकूं, वरना शॉपर में डो गूंदने में इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगता। आप यकीन करें कि शॉपर में डो बनाना मिनटों का खेल है और मेरा दावा है कि शॉपर में गुंदी हुई डो आम तरीके से गुंदी हुई डो की निस्बत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और लचकदार डो तैयार होती है। आप इस फ़र्क को खुद भी नोटिस करेंगे और मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरी इस वीडियो के बाद आपको डो गूंदने के लिए कोई और हैक या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मेरी आज की वीडियो के बाद अब हर यूट्यूबर मेरे तरीके से पिज़्ज़ा की डो को बनाता हुआ और कॉपी करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पिज़्ज़ा की टॉपिंग तो हर कोई बना लेता है, लेकिन असल मसला पिज़्ज़ा की डो होती है, जिसको बनाने से ज़्यादा लोग अपना मुंह बनाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा की डो में हाथ ऐसे फंसता है जैसे किसी दलदल में फंस जाओ।
तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कितना आसान तरीका इजाद किया है कि अब बड़े तो बड़े बच्चा बच्चा पिज़्ज़ा शेफ बन जाएगा और खुद घर पर पिज़्ज़ा बनाएगा। अब मिनटों में पिज़्ज़े घर में बनेंगे और इतने आसान तरीके से अब पिज़्ज़ा घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में बनेगा और हर बच्चा बनेगा पिज़्ज़ा शेफ। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मुसलसल गूंदने के बाद आप डो को राइस होने के लिए रख देंगे, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक डो साइज में डबल ना हो जाए। और रेस्ट देने के लिए हम इसे किसी कपड़े या बर्तन से ढक देंगे। अच्छा, डो का जो रेस्ट टाइम है वो सर्दी और गर्मी पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा सर्दी है तो डो को राइस होने में 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। डो को रेस्ट दिए हुए 1 से 2 घंटे गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से रेस्ट के बाद डो साइज में डबल भी हो चुकी है। फूले हुए शॉपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डो अच्छे से राइस हो चुकी है और जालीदार डो तैयार हुई है। अब हम शॉपर को खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त डो शॉपर के साथ किस कदर चिपकी हुई है और इस स्टेज पर शॉपर और डो दोनों को एक दूसरे से अलग करना बिल्कुल नामुमकिन है और हमें इतनी ही सॉफ्ट और स्टिकी पिज़्ज़ा की डो चाहिए होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपर से डो को अलग करना तो नामुमकिन है और ये कैसे अलग होंगे, तो इसके लिए मैं आपके साथ 2 मैजिकल टिप्स शेयर करूंगी। ये क्या है? सबसे पहली टिप कि हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने का चम्मच तेल और तेल को शॉपर की तमाम साइड्स पर फैलाकर डालेंगे और पहले की तरह शॉपर में दरमियानी हवा रखकर इसे रबड़ लगाकर बंद कर देंगे, या फिर मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को टाइट घुमाकर पकड़ लें। बस अब हमने जो तेल डो में डाला है उसे सबसे पहले शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंचाना जरूरी है और इसलिए हमने शॉपर को उल्टा पुल्टा करना है और साथ ही साथ डाले हुए तेल को डो में दबा दबा कर मिक्स भी करते रहना है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए तेल को डो में दबा दबा कर मिक्स कर रही हूँ, तेल भी शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुँचता जा रहा है। वहाँ से शॉपर और डो दोनों ही एक दूसरे से बहुत आराम के साथ अलग होते जा रहे हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि तेल जो है वो शॉपर की तमाम साइड्स तक लाजमी पहुंचे। तो अब मैं आपको हवा का दूसरा राज बताती हूँ जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था कि शॉपर में हवा का क्या काम। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पिज्जा की डो को किसी बर्तन में बनाते हैं तो पिज्जा डो हाथों और बर्तनों के साथ चिपकने की वजह से इसको गूंदना और हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह जब आप शॉपर में डो बनाते हैं तो डो इसी तरह शॉपर के साथ भी चिपकने लगती है, जिसकी वजह से शॉपर और डो को आखिर में अलग करना नामुमकिन हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हवा शॉपर में क्या काम करती है। असल में हवा शॉपर और डो के दरमियान में एक खला पैदा कर देती है और अगर आपके शॉपर में डो के साथ दरमियानी हवा भी मौजूद होगी और शॉपर रबर बैंड से बंद होगा तो जब आप शॉपर में मौजूद डो को गूंदने के लिए अपने हाथों से दबाव डालते हैं तो वो हवा जो उस दबाव डालने वाली जगह पर होगी वो शॉपर में आगे को शिफ्ट हो जाएगी और इस हवा के साथ डाला हुआ तेल भी शॉपर में आगे को शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आगे की डो जो शॉपर के साथ चिपकी होगी उसे भी शॉपर से अलग कर दी जाएगी। बस इसी तरह 4 से 5 बार हाथ से गूंदने और शॉपर में खला पैदा करने से सारा तेल आसानी के साथ शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंच जाता है और डो को शॉपर से अलग करता जाता है। आप देख सकते हैं कि ये वही डो है जो पहले शॉपर के साथ चिपकी हुई थी, अब अलग होकर एक सॉफ्ट बॉल की तरह शॉपर में इकट्ठी हो चुकी है। आप यकीन करें कि तेल डालने के बाद डो को ज्यादा गूंदना नहीं पड़ता, बस 2 से 3 मिनट गूंदने पर ही डो शॉपर से खुद ही बहुत आराम के साथ अलग हो जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? माशाल्लाह से आप देख लें कि डो अब शॉपर से बिल्कुल अलग हो चुकी है, लेकिन डो किसी किसी जगह पर बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में शॉपर के साथ चिपकी रह गई है। तो इसलिए अब हम शॉपर को खोलेंगे और रबर बैंड वाली जगह पर चिपकी डो को उतारने के लिए हम शॉपर को आपस में इस तरह से रगड़ कर उतार लेंगे और अब हम शॉपर में दरमियानी हवा से कम हवा रखकर इसे रबर बैंड लगाकर बंद कर देंगे ताकि मसलने से शॉपर फटे ना। और डो को दोनों हाथों के दरमियान 2 से 3 बार अच्छे से मसल लेना है ताकि तेल जो है वो डो के अंदर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। दूसरा डो जो डॉट्स की तरह रह गई थी वो भी शॉपर से उतर जाएगी। आप खुद देख सकते हैं कि ये वही पिज़्ज़ा की डो है जो बर्तन हाथों से ऐसे चिपक जाती थी कि डो को बर्तन हाथों से अलग करना मुश्किल हो जाता था और अब वही डो शॉपर के अंदर किस तरह मेरे हाथों से स्लिप हो रही है, क्योंकि ये सब शॉपर में डो गूंदने का कमाल है। और अच्छी गूंदी हुई डो की यही निशानी होती है कि वो उस बर्तन को छोड़ दे जिसमें उसे गूंदा जाए। तो मेरी डो भी शॉपर से बिल्कुल अलग हो गई है और अब हम डो को शॉपर से निकालेंगे। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी डो तैयार हुई है और इससे पहले कि मैं डो को शॉपर से बाहर निकालती वो खुद ही शॉपर से नीचे
नीचे गिर गई है क्योंकि शॉपर में जो डो है वो मक्खन मलाई की तरह नरम जो तैयार हुई है। और देखिए शॉपर कितना साफ सुथरा है, जैसे नया हो। आपको शॉपर के साथ राई बराबर भी डो चिपकी नजर नहीं आएगी। और मेरा दावा है कि इस शॉपर को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि हमने पिज्जा जैसे चिकनी डो को इस शॉपर में गूंदा है। आप शॉपर को धोकर दोबारा से यूज कर सकते हैं और हाथ लगाने से डो हाथों से बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अब हम थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे और एक बड़ा पेड़ा बना लेंगे। अब इस डो को 2 बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे। अब मैं डो के दूसरे हिस्से का एक गोल पेड़ा बना लूंगी। अच्छा, मुझे अभी एक पिज़्ज़ा बनाना है तो इसलिए मैं दूसरे बचे हुए हिस्से को शॉपर में बंद करके रख दूंगी। और डो को शॉपर में रखने से एक तो वो सॉफ्ट रहती है और दूसरा वो ड्राई नहीं होगी। तो अब हम पिज़्ज़े को बेक करने के लिए पतीले को रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम एक खाली पतीला लेंगे और इस खाली पतीले में 1 से 1.5 इंच तक बजरी की तह लगा देंगे और पतीले को ढक्कन लगाकर 30 मिनट के लिए तेज आंच पर गर्म होने के लिए रख देंगे ताकि पतीला अच्छे से गर्म हो जाए। नॉर्मली जब आप पतीले में पिज़्ज़ा बेक करते हैं तो पिज़्ज़ा नीचे से तो अच्छे से बेक हो जाता है, लेकिन पिज़्ज़ा के ऊपर वो कलर नहीं आता जो ओवन में बेक करने से पिज़्ज़ा पर आता है। और समटाइम्स पिज़्ज़ा के ऊपर की जो वेजिस होती हैं वो भी कच्ची रह जाती हैं। तो आज इसलिए मैं आपके साथ पिज़्ज़ा बेक करने का एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले YouTube पर आपने कभी ना देखा होगा, क्योंकि आज मैं इस पतीले को ओवन बनाना बताऊंगी। और थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाकर पिज़्ज़ा डो को दोनों हाथों की मदद से रोटी की तरह फैलाकर बड़ा कर लूंगी और आखिर में एक बार बेलन से रोल कर लें ताकि पिज़्ज़ा डो जो है वो स्मूथ हो जाए। बस जो भी हमारी पिज़्ज़ा की बेकिंग ट्रे है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा बेल लेंगे और अब हम बेकिंग ट्रे को किसी ब्रश की मदद से अच्छे से तेल लगा लेंगे और पिज़्ज़ा डो को बेकिंग ट्रे में इस तरह से फैला देंगे। अब फालतू के मैदे को ब्रश की मदद से हटा दें और एक कांटे की मदद से इस तरह से निशान लगा दें। इससे क्या होता है कि जो हीट है वो दोनों तरफ अच्छे से जाएगी। अब हम इस पर ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच केचप और इसको भी पिज़्ज़ा डो के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ को ऐड करके फैला देंगे और इस चीज़ के ऊपर हम चिकन को ऐड करेंगे जो हमने पहले कुक किया था। इसके बाद दोबारा से पिज़्ज़ा चीज़ को फैलाकर ऐड करेंगे और आखिर में अपनी पसंद की वेजिस को ऐड करेंगे। मैं यहाँ शिमला मिर्च और टमाटर ऐड करूँगी और इन दोनों को लंबाई में मैंने कट कर लिया था। और आखिर में पिज़्ज़ा के कॉर्नर्स पर हम तेल ब्रश कर देंगे, जिससे क्या होता है कि पिज़्ज़ा डो के कॉर्नर्स बेक होने के बाद ड्राई नहीं होते। अब पतीले को 30 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से गर्म भी हो चुका है। तो अब हम इसमें पिज़्ज़ा ट्रे को बजरी के ऊपर रख देंगे और पतीले को 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा दें। अच्छा, अगर आपके पास बजरी नहीं तो आप इसकी जगह कोई चूल्हे का स्टैंड भी यूज कर सकते हैं या बजरी की जगह आप नमक की तह भी लगा सकते हैं। और पिज़्ज़े को पतीले में रखने के बाद चूल्हे की आंच को हम 2 से 3 मिनट तक तेज ही रखेंगे, क्योंकि ढक्कन हटाने से पतीले का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। और 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद चूल्हे की आंच इतनी हो कि वो बामुश्किल पतीले के पैंदे को टच करे। तो अब आपको मैं इस पतीले को ओवन बनाना बताती हूँ, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए एक गैस का वॉल जो नॉर्मली हर घर में लगा होता है, और इसके साथ एक चूड़ीदार पाइप भी चाहिए। ये दोनों चीजें आपको हार्डवेयर वाली शॉप से आसानी से मिल जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस गैस के वॉल को पाइप के साथ जोड़ लेना है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। और अब इस चूड़ी वाले पाइप की दूसरी साइड पर आपने उस गैस के पाइप को जोड़ना है जो चूल्हे के साथ लगा होता है। अब ये गैस का वॉल वो काम करेगा जो चूल्हे का बटन करता है। इससे हम आग को कम या तेज कर सकते हैं। मुझे पिज्जा को पतीले में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने ढक्कन हटाकर चेक भी कर लिया है और इस वक्त मेरा पिज्जा बिल्कुल बेक हो चुका है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका जो पिज्जा है वो 15 मिनट में बेक नहीं हुआ तो आप 5 मिनट तक और बेक कर सकते हैं। पिज्जा बेक हो चुका है तो अब मैं नीचे से चूल्हे को बंद कर दूंगी। अब हम वॉल को दरमियाना सा खोलकर आग जला लेंगे और इसको पतीले के ढक्कन के ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब इसके ऊपर तवे को उल्टा रख दे। जब हम इसके ऊपर तवे को उल्टा रखेंगे तो यही आग पूरे पतीले के ढक्कन पर फैल जाएगी। अब पतीला जो है वो ओवन की तरह काम करेगा, जिससे पिज्जे के ऊपर वो कलर आएगा जो ओवन में बेक करने पर पिज्जे के ऊपर आता है और वेजेस भी कच्ची नहीं रहती। आपने इस आग को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन पर रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। याद रहे कि जब आप ढक्कन के ऊपर आग को रखेंगे तो पतीले के नीचे वाला चूल्हा बंद होना चाहिए। मेरा पिज्जा
जो है वो 15 मिनट में बेक हुआ था और इसके बाद मैंने 5 से 7 मिनट तक ऊपर से हीट दी थी। तो टोटल टाइम जो पिज़्ज़े को पतीले में बेक करने में लगा है वो तकरीबन 20 से 22 मिनट है। अब 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम तवे को हटाकर आग को बुझा देंगे और पतीले से हम पिज़्ज़े को निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है, बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। बाजार से ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा अब आप मिनटों में घर पर खुद बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप यकीन करें कि शॉपर में पिज़्ज़ा डो बनाना मिनटों का काम है। आप यकीन करें कि जब आप मेरे तरीके और टिप्स के साथ खुद घर पर शॉपर में डो बनाएंगे तो आप खुद भी इस फ़र्क को नोटिस करेंगे कि शॉपर में गुंदी हुई डो का जो पिज़्ज़ा है वो बहुत सॉफ्ट और जूसी बनता है और ड्राई भी नहीं बनता। और माशाल्लाह आप देख लें कि बेक होने के बाद पिज़्ज़ा ड्राई नहीं बना, पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो अब आपको यकीन आ गया होगा कि शॉपर में पिज़्ज़ा जैसी चिकनी चिपचिपी डो को बनाना बहुत ही आसान है और ये कोई मजाक नहीं था। और पिज़्ज़ा नीचे से बेक होने के साथ साथ ऊपर से भी बहुत अच्छा बेक हुआ है और पिज़्ज़े के ऊपर कितना अच्छा और खूबसूरत कलर आया है और ऐसा लगता है कि हमने पिज़्ज़े को पतीले में नहीं बल्कि ओवन में बेक किया है। तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कितना अच्छा, आसान और मिनटों में झटपट बनने वाले पिज़्ज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और जिसको बनाने से ज़्यादा लोग अपने मुँह बनाते थे, तो आप वही लोग जो है वो खुशी खुशी पिज़्ज़ा बनाएंगे और मिनटों में और झटपट पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो जब मैंने आपको इतना आसान और इतनी क्विक रेसिपी पिज़्ज़े की बता दी है तो अब इंतज़ार किस बात का है। तो अभी शॉपर पकड़ें, मैदा डालें और पिज़्ज़ा बनाएं और मुझे कमेंट करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।